नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि क्योंकि स्थिति गंभीर होती जा रही है, इसलिए 5 शहरों में लॉकडाउन लगाया जाए। अब इसी फैसले के खिलाफ आज योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है, जिसमें कि अब सफलता हासिल हुई है और बड़ी राहत भी यूपी सरकार को मिली है सुप्रीम कोर्ट से। फिलहाल इस फैसले पर हाई कोर्ट के रोक लगा दी है देश के सर्वोच्च न्यायालय ने। तो सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आज ये बड़ा फैसला सरकार के लिए आया है, जिसमें कि लॉकडाउन लगाने की मांग की गई थी। लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए गए हाई कोर्ट की ओर से, जिसको अब फिलहाल रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि यूपी में जो 5 शहरों में लॉकडाउन के आदेश दिए गए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वो 5 शहर कौन से थे वो भी आपको बता देते हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया, जिसके बाद योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने यह पूरा मामला रखा और तो यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। संपूर्ण लॉकडाउन जरूर नहीं लगेगा, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। यानी कि शनिवार और रविवार को अब यूपी की सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देगा। पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। टीम 11 की बैठक में यह बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है। तो यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। हालांकि इससे पहले खबर हम आपको दिखा रहे थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था कि 5 शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे फैसले में अब जो है रोक लगा दी है और यूपी सरकार को राहत दी। लेकिन इससे हटकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया है कि वीकेंड लॉकडाउन लगेगा। हालांकि इस बीते रविवार को भी हमने देखा कि सड़कों पर सन्नाटा था, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन अब यह लॉकडाउन सिर्फ रविवार नहीं बल्कि शनिवार को भी होगा। यानी कि शनिवार और रविवार को अगर आप यूपी की सड़कों पर बेवजह घूमते हैं, बिना किसी कारण के घूमते हैं, बिना मास्क के दिखाई देते हैं, तो आप पर कार्रवाई, चालानी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। बहुत जरूरी है कि इन तमाम प्रयासों में आप सरकार का साथ दें और खुद भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। ये बड़ी खबर यूपी से आप देख रहे हैं। आज लखनऊ में यह बड़ा फैसला लिया गया है। रोजाना ही हम टीम 11 की ये बैठक देख रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भी कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन बावजूद इसके वो रोजाना इस तरीके से बैठक कर रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी जुड़ रहे हैं लाइव, उनके पास चलते हैं। एसके, किस तरीके से अब वीकेंड लॉकडाउन में कार्रवाई की जाएगी? एक अच्छा कदम भी हम कहेंगे, क्योंकि रविवार को भी हमने देखा सड़कों पर सन्नाटा था। संपूर्ण लॉकडाउन जरूर नहीं लग रहा, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन सरकार ने लगाने का फैसला ले लिया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें जिस तरीके से शनिवार और रविवार को ज्यादातर ऑफिस बंद रहते हैं, क्योंकि अगर हम केंद्रीय ऑफिस की बात करें तो वहां 2 दिन का अवकाश होता है, शनिवार और रविवार, और जो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर निदेशालय हैं वो भी शनिवार को बंद रहते हैं। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही है, जहां कल भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले के बाद बयान आया था कि सरकार जीवन के साथ जीविका का भी ध्यान रख रही है। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार यही चाहती है कि कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत ना हो जिससे कि लोगों के सामने जीविका का संकट खड़ा हो। तो शनिवार का दिन चुनना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए था कि उस दिन ज्यादा सरकारी ऑफिस को बंद नहीं करना होगा, बल्कि ज्यादातर स्वयं ही बंद रहते हैं। तो अब जो वीकेंड लॉकडाउन है, जो पहले सिर्फ रविवार को था, अब वो शनिवार रविवार 2 दिन रहेगा। शुक्रवार की रात से ये वीकेंड लॉकडाउन शुरू होगा और सोमवार की सुबह 7 बजे तक ये वीकेंड लॉकडाउन चलता रहेगा। हालांकि न्यूज़ वन इंडिया ने सरकार के इस कदम की जानकारी 3 दिन पहले ही दे दी थी कि यूपी सरकार कोशिश कर रही है कि वो वीकेंड लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाए और इस बढ़ी हुई अवधि में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की यही थी कि लोगों को घर में रखा जाए और कोई काम भी बंद ना किया जाए। तो शनिवार और रविवार छुट्टी के दिन चुने गए ताकि ज्यादा से ज्यादा इस समय में सैनिटाइजेशन किया जाए और लोगों को भी इस दौरान अंदर रखा जाए और कहीं ना कहीं कोरोना को रोकने के लिए हर संभव तैयारी इन दिनों में की जाए, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह वीकेंड लॉकडाउन का आदेश जारी हो चुका है। अब यह शुक्रवार रात से शुरू होगा और सोमवार सुबह 7 बजे तक चलेगा।
तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद और सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को जहां राहत मिली थी, उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह फैसला ले लिया गया है कि और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टिप्पणी की है कि हम अपनी तरफ से हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं, हाईकोर्ट के फैसले का भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और जो भी जरूरी कदम होंगे उनको उठाएंगे, उसके तहत हम लगातार काम कर रहे हैं और लोगों के जीवन के साथ जीविका को भी ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि वो पूर्ण लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन बढ़ाकर कहीं न कहीं हर वो संभव प्रयास करने की कोशिश होगी जिसको लेकर हाईकोर्ट ने अपनी आशंकाएं व्यक्त की थी। जी, दिल्ली से हमारे साथ में ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, देखिए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान सरकार ने कर दिया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि वीकेंड को अगर हम छोड़ दें, बाकी दिनों पर देखें, आवाजाही तो उन दिनों भी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि जो वर्किंग डेज होते हैं, लोग अपने दफ्तरों की ओर जाते हैं, सरकारी दफ्तरों की ओर जाते हैं। हालांकि कई जगहों पर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके भीड़ इन दिनों भी होती है। क्या लगता है कि वीकेंड लॉकडाउन से समाधान हो पाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कर दिया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर नहीं अभी कुछ काम होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की प्रायोरिटी भी है। सरकार दरअसल चाहती है कि और भयावह हो जाएगी और हाहाकार हो जाएगा, इसलिए सरकार चाहती है कि अभी पूरा कंप्लीट लॉकडाउन ना लगाया जाए। लेकिन क्योंकि वीकेंड में जो लॉकडाउन है, वीकेंड के लॉकडाउन को जो है फिलहाल लगाने का फैसला सरकार ने सिर्फ इसीलिए लिया है ताकि वीकेंड लॉकडाउन के जरिए जो है कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने का काम किया जाए। हाईकोर्ट के खिलाफ अपील करके सरकार ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो अभी कंप्लीट लॉकडाउन नहीं चाहती। अभी वो चाहती है कि किसी तरीके से वो तमाम उपाय किए जाएं, जो जरूरी उपाय करके कोरोना संक्रमण को रोकथाम किया जाए, क्योंकि संकट रोजी रोटी का भी है। 27 करोड़ से ऊपर की आबादी वाला प्रदेश, और यहाँ पर अगर कंप्लीट लॉकडाउन लग जाएगा तो एक बार फिर हाहाकार की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि अभी पिछली बार ही लॉकडाउन से लोग उबर नहीं पाए हैं, पिछली बार से ही अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट पाई है। इसलिए सरकार ने अब वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया। शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से बंदी रहेगी और उसके बाद सोमवार से शुक्रवार तक भी जरूरी रिस्ट्रिक्शंस लागू रहेंगे और उन तमाम इलाकों में जहां पर ज्यादा कोविड केसेस आ रहे हैं वहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार लेगी, न सिर्फ क्लीनिंग को लेकर, सैनिटाइजेशन को लेकर के, बल्कि इसके साथ वहां पर अगर लोग निकलते हैं तो उनको पूरे प्रिकॉशंस के साथ निकलना होगा। तो सरकार तमाम कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से स्थितियों को काबू में किया जाए बिना लॉकडाउन लगाए हुए। इसी को लेकर के अब वीकेंड लॉकडाउन का फैसला किया गया है। एक अच्छा फैसला हम कहेंगे, लेकिन लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए लगातार। एसके, आज हमने बस अड्डे की तस्वीर देखी लखनऊ की। चलिए, यहाँ की सरकार तो कह रही है कि वीकेंड लॉकडाउन लगा देंगे, लेकिन जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली की सरकार ने तो 1 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया। नतीजा उसका लखनऊ में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मजदूर बड़ी संख्या में बस अड्डे पर पहुंच रहे हैं, पलायन अभी से शुरू हो चुका है यहाँ पर। बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के कामगार, श्रमिक, मजदूर बड़े पैमाने पर दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, चाहे महाराष्ट्र रहा हो, जहां पर लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश लौटने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। अब दोबारा देश की राजधानी दिल्ली में जब 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा तो कहीं न कहीं वहां पर भी रह रहे लोगों के मन में एक आशंका हुई कि जिस तरीके पिछली बार लॉकडाउन बढ़ते बढ़ते 3 से 4 महीने तक चला गया था, कहीं वो स्थिति ना हो जाए, जिसको देखते हुए एक डर जरूर उनके अंदर है। उस डर के तहत लगातार वो अपने घरों को वापस आ रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है कि चाहे वो यूपी हो या बिहार हो, सभी बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़ी वजह यही है, कोई उनको ऐसा लग रहा है कि जब महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो चुका है और उसके बाद दिल्ली, तो अब उत्तर प्रदेश में भी जल्द होगा, जिसके बाद घर लौटना कहीं न कहीं कठिन हो जाएगा। ये सबसे बड़ी परेशानी है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग, चाहे वो रेलवे प्लेटफॉर्म हो या फिर उसके अलावा बस स्टेशन हो, जब वहां पहुंच रहे हैं तो प्रशासन के लिए भी बड़ी परेशानी का सबब है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये निर्देश सभी जिलों को जारी किए गए हैं कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको गांव के बाहर ही होम क्वारंटीन कराया जाए या जिला स्तर पर जो एक क्वारंटीन सेंटर बनाकर। सवाल यही है इसके, आज हमने रियलिटी चेक भी न्यूज़ 1 इंडिया ने आगरा में कराया था, वहां पर भी हमने तस्वीरें देखी, हमारे सहयोगी ने हम तक रिपोर्ट पहुंचाई थी किस तरीके से जो लोग दिल्ली से यहां आए हैं पलायन करके या यहां पर आए हैं जिनका घर है, कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं है। चाहे आप लखनऊ की बात कीजिए, आगरा की बात कीजिए, कहीं और की बात कीजिए, जो लोग दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, अपने घर की तरफ रुख कर चुके हैं, आज भी स्थिति 2020 जैसी ही है। ना तो उनके लिए टेस्टिंग की व्यवस्था है, ना उनके रहने खाने की व्यवस्था है, ना उनके क्वारंटीन की व्यवस्था है। ऐसे में एक भी व्यक्ति संक्रमित होता है तो ना जाने कितनी बड़ी चेन तैयार कर देगा वो।
बिल्कुल बड़े सवाल यही है, लेकिन अगर हम एक लाइन में ये बात कहें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी तरफ से हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश में कोरोना रोका जा सके, क्योंकि वो खुद संक्रमित हैं। बावजूद इसके लगातार हर 24 घंटे पर अफसरों के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, आगे का दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चीजों को देखें तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर प्रत्येक जिले में बनाया जाए, बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कराया जाए, जिस दौरान उनके टेस्टिंग, दवाई और खाने पीने की व्यवस्थाओं का भी इंतजाम किया जाए। लेकिन बावजूद इसके अफसर हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है, ये बड़ी बात नहीं होगी कि मुख्यमंत्री तक भी अफसरों की तरफ से गलत रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही हो, क्योंकि जिस तरीके से जो चीजें हैं वो कागज पर हैं, जमीनी स्तर पर कुछ और है। ये चीजें तस्वीरों में दिख रही हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, या फिर अस्पतालों के बाहर लोगों की भर्ती के लिए भीड़ लगी हो, या फिर वो सीएमओ के ऑफिस के बाहर वो गुहार लगा रहे हो कि उनके परिजनों की जान बचा ली जाए, उनको भर्ती करा लिया जाए। हाँ। लेकिन अफसर कहीं ना कहीं ये सारा सब विभाग ऊपर दिखा रहे हैं। ये जो लूपहोल है, ये क्या ये संक्रमण को बढ़ावा नहीं देगा, ये बुलावा नहीं देगा? ब्रजेश श्रीवास्तव लगातार बने हुए हमारे साथ में। ब्रजेश जी, कल हमने आपकी रिपोर्ट देखी, जो आपने आनंद विहार पर रिपोर्ट की, वाकई हैरान कर देने वाली तस्वीरें थी वो, कि जहां संक्रमण को रोकने के लिए ही तो ये लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन उस लॉकडाउन का कोई असर नहीं हुआ। यूपी सरकार कहती है संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, वीकेंड लॉकडाउन से काम चलेगा, लेकिन संक्रमण तो बाकी राज्यों से भी आ रहा है। यहाँ पर या तो चीजें या पूरी तरीके से रोक दी जाए, एक लकीर खींच दी जाए, या फिर कोई ऐसा समाधान निकाला जाए, वरना वो लोग जो दिल्ली से आ रहे हैं उनमें से एक में भी संक्रमण होगा, बहुत बड़ी चेन, और लखनऊ में हालात और बिगड़ सकते हैं, या पूरे सूबे में हम कहें कि हालात और खराब हो सकते हैं। जो अपने घरों में वापस लौटे हैं, देर रात हम लोगों ने आनंद विहार की जो तस्वीर दिखाई थी, वो तस्वीर बेहद ही डरावनी थी। आप सोचिए कितने कोरोना करियर उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने पर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर वैसे भी स्थिति खराब है, और अगर ये कोरोना करियर गांव-गांव तक पहुंचेंगे, तब भला क्या हालात होगा। ये सबसे बड़ा रिस्क है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक लापरवाही उत्तर प्रदेश में अभी भी देखने को मिल रही है। कि जो तमाम मजदूर वापस लौटे, इनको प्रॉपर क्वारंटाइन करना चाहिए था, प्रॉपर इनको डायग्नोज करना चाहिए था, अगर टेस्टिंग के बाद ही इनको आगे भेजना चाहिए था, लेकिन वो इंतजाम किसी भी शहर में देखने को नहीं मिले। ऐसे में एक बात मानिए कि एक तरफ आप मौत के मुहाने पर खड़े हैं, एक तरफ आप कोरोना विस्फोट की कगार पर हैं, और दूसरी तरफ अगर इस तरह की प्रशासनिक लापरवाही सामने आ रही है तो ये भी एक बड़ी खामी है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मजदूर आ रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि इन्फेक्टेड नहीं होंगे, और अगर इन्फेक्टेड होंगे तो कितने लोगों को इन्फेक्टेड करेंगे, ये सवाल है। तो कहीं ना कहीं अब आपको एक चीज देखना होगा कि न सिर्फ इस विस्फोट को रोकना है, तो सख्त एहतियातन कदम उठाने होंगे, और उसके लिए सबसे पहले बाहर से आने वाले बड़ा सवाल यही है ना। तो दिल्ली की सरकार ने लॉकडाउन लगाने से पहले ऐसी कोई व्यवस्था की, अगर कोई जाना चाहता है तो वो अपना टेस्ट करा कर जाए, ताकि अपनों के पास संक्रमण ना लेकर जाए अगर वो संक्रमित है तो। और ना ही यहाँ की सरकार ने, या फिर हम कहें किसी और राज्य सरकार ने व्यवस्था की कि कहीं और से कोई आता है तो उसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि वो संक्रमण अपनों के पास ना लेकर जाए। फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया गया है यूपी में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आलमबाग बस अड्डे पर जन सैलाब उमड़ गया है, भारी संख्या में यात्री पहुंचे आलमबाग बस अड्डे पर। घर जाने की जद्दोजहद यात्रियों में देखने को मिल रही है। कोविड प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां यहां उड़ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कहीं से देखकर आपको ये नहीं लगेगा कि ये कोरोना काल है और आपको 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है। यहां पर कैसे भीड़ उमड़ पड़ी है अपने घर जाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन का अंदेशा अब लोगों को लग चुका है, और लोगों को डर सता रहा है कि कहीं अगर पहले जैसा लॉकडाउन हुआ तो वहीं फंसे रह जाएंगे। राजधानी में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसी बीच दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन लगाया जाता है, जहां से भारी संख्या में लोग पलायन करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचते हैं। और आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये चारबाग बस स्टैंड है, जहां पर आप देख सकते हैं लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। जो व्यवस्थाएं यहाँ बस स्टैंड पर होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही हैं। जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि अगर कोई मजदूर पलायन करके राजधानी पहुँचते हैं तो उनके लिए इंतजाम किए जाएंगे, ना तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम है, ना तो यहाँ पर बस स्टैंड की तरफ से कोई व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देख सकते हैं कि अव्यवस्थाओं का ये पूरा दौर यहाँ पर चल रहा है कि अगर इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव होगा तो किस तरीके से उससे निपटा जाएगा। देखिए, पूरा घर गृहस्थी का जो सामान था ये लोग लेकर वापस राजधानी लौटे हैं और यहाँ से अपने अपने जनपदों को निकल जाएंगे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजधानी लखनऊ
उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संक्रमित जिला है। उसके बावजूद भी अगर राजधानी के बस स्टैंडों पर इस तरीके की हीला हवाली होती है और कोई इंतजाम नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि बाहर से आने वाले लोग लगातार राजधानी के बस स्टैंडों पर पहुंच रहे हैं और अव्यवस्थाओं का दौर भी यहां पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि बसों के अंदर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के अभी भी राजधानी के बस स्टैंडों पर देखे जा सकते हैं। तो ये तमाम लोग हैं जो लगातार अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजधानी में जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बरप रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा कोरोना का खतरा राजधानी में देखने को मिल सकता है। तो ये प्रवासी लोग हैं जो यहाँ से अपने घरों के लिए निकलेंगे। हालांकि यहाँ पर देखिए ना ही तो कोई पुलिस की व्यवस्था है, ना ही जिला प्रशासन की कोई टीम लगाई गई है कि इनकी जांच कराई जा सके। अगर इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव होता है और बस में बैठता है तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये देखिए पूरा सामान लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2020 में जब हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगाया गया तब लोगों का एक बड़े पैमाने पर पलायन देखा था। और ये देखिए बदइंतजामी इतनी है कि लोग मास्क तक नहीं लगाए हैं। अब देखिए अगर ऐसे लोग जिम्मेदारी से, अपनी ही जिम्मेदारी से भागेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना को तो दावत दे ही रहे हैं, अपने लोगों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि राजधानी के बस स्टैंडों पर किसी भी तरीके की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। ना तो यहाँ पर सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, ना तो यहाँ पर टेस्ट करने के लिए कोई टीम तैनात की गई है, ना ही जो परिवहन विभाग है उसकी तरफ से कोई व्यवस्थाएं हैं। बसों के अंदर की व्यवस्थाएं हम आपको दिखाएंगे कि बस के अंदर क्या व्यवस्था है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि बस के अंदर की तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये रोडवेज की बस है और देखिए कंडक्टर साहब भी खड़े हैं यहाँ पर। चलो पीछे निकलिए। लगातार लोगों को बैठाया जा रहा है। सर लगातार कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं भी बस के अंदर नहीं दे रहा। देखिए ये बड़ा सवाल उठता है कि लगातार सरकार, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। 2 गज की दूरी बस के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए बच्चे, एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी जो है एहतियात के तौर पर मास्क नहीं लगाया गया। तो ये व्यवस्थाएं राजधानी में है, जिससे ये कहा जा सकता है कि राजधानी में जिस तरीके से हर दिन 5000 के करीब कोरोना मरीज मिलते हैं, दर्जनों लोगों की मौत होती है, उसके बावजूद भी लोग सबक नहीं रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ मैं नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया। हैरान करने वाली तस्वीरें ये लखनऊ की हैं। वाकई 30,000 का आंकड़ा भी यहां लोगों को नहीं डरा रहा है और ना ही प्रशासन की आंखें खुल रही हैं। लखनऊ से एक और खबर आपको बताते हैं। शिया वक्फ बोर्ड का चुनाव यहां पर जारी है और चुनाव के दौरान थोड़ी गहमा गहमी भी देखने को मिली है। माहौल गर्म हुआ है। चुनाव के दौरान झड़प की सूचना भी मिली है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। लखनऊ से खबर आप देख रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड का चुनाव जारी है। चुनाव के दौरान झड़प की सूचना भी मिली है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।